लेट गो करो, खुश रहो, यही है सच्ची आज़ादी। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी से वो सारी टेंशन, पुराने रिश्तों की चोट, फेलियर का डर और खुद से गुस्सा सब कुछ एक झटके में चला जाए, तो आप भी खुद को पहले से ज़्यादा हल्का, खुश और आज़ाद महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद है आपको उस असली मेंटल फ्रीडम तक पहुंचाना, जहां आप अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून महसूस कर सके। लेकिन इस गोल तक पहुंचने के रास्ते में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स है। हम पुरानी बातों को छोड़ ही नहीं पाते। हम हमेशा खुद को दूसरों से कम समझते रहते हैं। हम माफ़ करना भूल चुके हैं, खुद को भी और दूसरों को भी, और यही बातें हमें अंदर से तोड़ती है। लेकिन आज की वीडियो में हम द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बुक से जानेंगे वो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीके जो आपको सिखाएंगे कैसे अपने अंदर की ये गांठें खोलकर एक बार फिर खुलकर जिया जाता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से गुजरे हुए दर्द को अलविदा कहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है यही वो वीडियो हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। पार्ट नंबर 1, पास्ट को छोड़ना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। जो चला गया उसे पकड़कर क्यों बैठे हो? जिंदगी आगे बढ़ने के लिए बनी है। पीछे देखकर रहोगे तो गिरते रहोगे। हर इंसान के दिल में कुछ न कुछ अधूरा रहता है। टूटा हुआ रिश्ता, कोई पछतावा या किसी की कही हुई बात जो आज भी चुभती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस बात को पकड़ कर रखना आपको आगे बढ़ा रहा है या और पीछे खींच रहा है? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी दर्द को छोड़ देंगे तो हम कमज़ोर बन जाएंगे या फिर हमने हार मान ली। लेकिन सच्चाई तो ये है कि छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तक हम बीते हुए कल को पकड़े रहेंगे, हम आज की आज़ादी को, खुशी को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके साथ किसी ने धोखा किया। अब आप उस इंसान को रोज़ याद करके दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, खुद को कोसते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इंसान शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और आप आज भी उसी जगह फंसे हुए हैं। अपने दिल से कहिए, खुद से कहिए, मैं उस चीज़ को अपनी एनर्जी नहीं दूंगा जो मेरी शांति छीनती है। जो लोग लेट गो करना सीख लेते हैं वो खुद को हल्का महसूस करते हैं, और जब आप हल्के हो जाते हैं तभी आप उड़ना शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2, माफ़ करना सीखो, क्योंकि तुम खुद शांति के हकदार हो। तुम्हारा गुस्सा उस इंसान को नहीं जलाता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा जला देता है। कितने लोग आज भी ऐसे रिश्ते को बोझ ढो रहे हैं जहाँ दर्द मिला, धोखा मिला और फिर खुद से ही नफरत करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि माफ़ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ज़रूरी होता है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब यह है कि अब मैं इस दर्द को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगा। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप उन्हें छूट नहीं दे रहे, बल्कि खुद को आज़ादी दे रहे होते हैं। लोगों की समस्या क्या है? उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं कैसे माफ़ कर दूँ? वो इंसान माफ़ी के लायक ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब तक आप किसी के किए हुए को दिल में पकड़ लेते हैं, तब तक वो इंसान आपके दिल पर राज कर रहा होता है, बिना आपकी ज़िंदगी में मौजूद हुए। इसका समाधान है, पहला कदम ये समझिए, माफ़ करने का मतलब भूल जाना नहीं होता। आप याद रख सकते हैं, लेकिन अब बिना दर्द के। दूसरा कदम, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हर रोज़ खुद को सजा दे रहा हूँ किसी और की गलती के लिए? तीसरा कदम, माफ़ करने का मतलब होता है मैं अपने वर्तमान को उस अतीत से आज़ाद कर रहा हूँ जो मुझे दुख देता है। चौथा कदम, एक चिट्ठी लिखिए उस इंसान को जिसने आपको दर्द दिया। लिखिए जो भी आपके दिल में है, सब कुछ, फिर उसे जला दीजिए या फाड़ दीजिए। ये आपकी भावनात्मक
आज़ादी की शुरुआत होगी। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप उनके लिए कुछ नहीं करते बल्कि अपने दिल के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, शांति का, हीलिंग का और आज़ादी का। पार्ट नंबर 3, खुद को माफ़ करना। दूसरों की गलतियाँ माफ़ करना फिर भी आसान है, लेकिन जब बात अपनी ही गलतियों की हो तो हम सबसे ज़्यादा बेरहम खुद के साथ होते हैं। हम खुद को सालों तक सजा देते रहते हैं, एक गलत फैसले के लिए, एक टूटी हुई रिलेशनशिप के लिए या उस समय के लिए जब हम और अच्छा कर सकते थे पर नहीं कर पाए। लेकिन क्या कभी सोचा है आप खुद से इतना नाराज़ रहकर कहाँ पहुँचेंगे? क्या वाकई आप उस प्यार के हकदार नहीं है जो आप दूसरों को देते हैं? इसका मतलब है अपने अतीत को गले लगाकर अपने भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। आप गलती कर सकते हैं लेकिन आप गलती नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे खुद से नफरत हो जाती है उस एक गलती के लिए। काश मैंने वो काम नहीं किया होता। मैं दूसरों से माफ़ी मांग सकता हूँ लेकिन खुद को नहीं माफ़ कर पाता और यही गिल्ट हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। हम मुस्कुराते तो हैं बाहर से लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टेप 1, खुद से बात कीजिए। एक बार आईने में देखकर कहे, हाँ मुझसे गलती हुई थी लेकिन अब मैं खुद को और सज़ा नहीं दूंगा। स्टेप 2, अपनी गलती को शिक्षक बनाइए, अपराध नहीं। हर इंसान गलतियाँ करता है, फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोग डूबते हैं। स्टेप 3, इनर चाइल्ड को गले लगाइए। अपनी पुरानी तस्वीर उठाइए, उस बच्चे को देखिए जो कभी मासूम था, अच्छा था और सिर्फ प्यार चाहता था। उससे कहिए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टेप 4, एक लेट गो रिचुअल कीजिए। अपनी गलती को कागज पर लिखिए, फिर उसे फाड़ दीजिए या जला दीजिए या उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। जो खुद को माफ़ कर लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि वो जानता है असली शांति तब मिलती है जब हम अपने ही दिल में जगह बना दे। पार्ट नंबर 4, खुद को फिर से पाना है तो वो सब छोड़ो जो तुम नहीं हो। तुम किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं हो, तुम किसी लेबल, किसी कंपैरिजन या किसी सोशल इमेज का खाना नहीं हो। तुम सिर्फ तुम हो और फिर यही सबसे बड़ी ताकत है। आज हम खुद को दूसरों के नज़रिए से देखने लगते हैं। लोग क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पे कैसे दिखना चाहे, कौन कितना आगे है, मैं कितना पीछे रह गया। लेकिन जब तक आप ये सब ढोते रहेंगे तब तक आप कभी भी अपने असली सेल्फ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेटिंग गो इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट। मतलब ये नहीं कि आप कुछ खो रहे हैं, बल्कि आप वो सब छोड़ रहे हैं जो कभी आपका था ही नहीं। सच्चाई जो चुभती है। हम बचपन से लगे लेबल्स को सच मान लेते हैं। तू तो आलसी है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू एवरेज है। हम अपनी वैल्यूज़ को लाइक्स, व्यूज़ और दूसरों की ओपिनियन से जोड़ लेते हैं। पर क्या ये सब वाकई में आप हैं या फिर आप सिर्फ वो नकाम पर पहुंच रहे हैं जो दुनिया ने थमा दिया है? पार्ट नंबर 5, उम्मीदों को छोड़ना सीखो ताकि टूटे नहीं खिलो। हम अक्सर लोगों से वैसा बर्ताव चाहते हैं जैसा हम उनके लिए करते हैं, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमारी सबसे गहरी तकलीफ हमारी सबसे गहरी उम्मीद से आती है। रिश्ते, दोस्ती, परिवार, करियर, हर जगह हम अनजाने में उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि वो समझेगा, कि वो लौटेगा, कि वो भी मुझसे उतना ही करेगा। लेकिन क्या कभी सोचा है, जब आप अपनी खुशी को किसी और के रवैये से जोड़ देते हैं तो आपने अपने मन का रिमोट उनके हाथ में दे दिया होता है। लोगों की आम समस्याएं, मैंने सब कुछ किया फिर भी उसने मेरी कदर ही नहीं की, मैं तो हर वक्त उसके लिए था, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी वो नहीं था। क्या लोग वैसा बर्ताव नहीं करते जैसा मैं उनके लिए करता हूँ? असल में हम किसी के साथ नहीं टूटते, हम अपनी ही उम्मीदों से टूटते हैं। पार्ट नंबर
7. डर को छोड़ना सीखो क्योंकि जिंदगी तुम्हारे इंतजार में है। डर तुम्हें बांधता है और जिंदगी तुम्हें बुला रही है। अब फैसला तुम्हारा है, कैद में रहना है या खुलकर उड़ना है। हम में से ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो कुछ करने से डरते हैं। डर हमें पीछे खींचता है। रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे का डर और सबसे बड़ा खुद से हार जाने का डर। मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, बल्कि ये कि अब आप डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख चुके होंगे। डर के रूप जो हमें रोकते हैं। मैं ट्राई करूँगा और अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर सबने मुझे जज किया तो क्या होगा? अगर मैं खुद से भी एक्सपेक्टेशंस पूरी न कर पाया तो क्या होगा? ये डर धीरे धीरे हमें खोखला कर देता है। हम बाहर से ठीक लगते हैं लेकिन अंदर से हर दिन पीछे हटते रहते हैं। डर एक दरवाज़ा है जो बाहर से भयानक दिखता है लेकिन अंदर सिर्फ रोशनी है। लेट गो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है डर को पकड़ना, छोड़ना और भरोसा करना शुरू करना, क्योंकि जब तुम डर को छोड़ते हो तो तुम खुद को आज़ाद करते हो और आज़ादी ही असली ज़िंदगी है। पार्ट नंबर 6, बीते दर्द को छोड़ो ताकि दिल दोबारा मुस्कुराना सीख सके। जो बीत गया वो हर रोज़ तुम्हें क्यों तोड़ रहा है? क्या तुम्हारी ज़िंदगी उस एक हाथ से, उस एक धोखे या उस एक लम्हे से कम हो गई है? हम सब के अंदर कोई ना कोई पुराना जख्म छुपा है। किसी की बेवफाई, किसी अपने का छोड़ जाना, कोई अपमान, और वो जख्म आज भी ताज़ा है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन दिल वहीं अटका हुआ है। लेटिंग गो का सबसे कठिन हिस्सा होता है पुराने दर्द को आज़ाद करना। मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो भूल गया है, बल्कि अब वो दर्द तुम्हारे ऊपर हुकूमत नहीं कर रहा। बीते दर्द की शक्लें जो हमें रोकती है। मैंने किसी पर भरोसा किया और उसी ने तोड़ा। उस एक गलती ने मेरी पूरी पहचान छीन ली। मैं आज भी उस दिन को नहीं भूल पाया जब आप उस पुराने दर्द को पकड़ कर बैठे रहते हैं तो आप हर रोज़ अपने ही जख्मों को कुरेदते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि क्यों ठीक नहीं हो रहा। कुछ जख्म शायद हमेशा रहेंगे लेकिन उनका दर्द नहीं रहेगा। लेट गो करना एक रात में नहीं होता, लेकिन हर दिन एक कदम आपको हीलिंग के करीब ले आता है। और जब आप खुद को फिर से टूटे टुकड़े को जोड़ लेते हैं तो आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप खिलते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन हर इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन याद रखें, तुम सिर्फ अपनी गलतियों का कुल योग नहीं हो, तुम एक सीख हो, एक सफ़र हो और उससे कहीं ज़्यादा हो जो तुम्हारे गिल्ट ने तुम्हें बना रखा है। अब वक्त आ गया है खुद से सुलह करने का, खुद को माफ़ करने का, खुद से फिर से दोस्ती करने का, क्योंकि जब तुम खुद को माफ़ कर देते हो तुम सिर्फ एक गलती नहीं छोड़ते, तुम एक बोझ, एक जंजीर, एक अंधेरे को पीछे छोड़ते हो और वहीं से शुरू होती है असली आज़ादी की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।